तो भाई इस इवेंट को मैंने बिल्कुल सही नाम दिया है सस्ते नशे मेन इवेंट, क्योंकि शायद इसी वजह से आज ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपनी जुबान केसरी कर ली है। तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट या कहूं फिर संडे मॉर्निंग मेन इवेंट जो है खत्म हो चुका है और उसके रिजल्ट्स और सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं जो भी कुछ हुआ शो के ऊपर। शो पर काफी सारे गेस्ट आए हुए थे और स्पेशल कमेंटेटर जो भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए बुलाए जाते हैं, जैसी द बॉडी वेंचुरा जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे अपनी हील कमेंट्री के साथ। लेकिन आज उन्होंने कुछ खास ऐसा किया नहीं जहां तक मुझे लगता है। वेल मार्क हेनरी यहाँ पर थे और फोली वो जो कॉमेडियन है भाई वो भी यहाँ पर था। टेड डेविश आए थे भाई, डॉरी फंक आए थे और भाई पहले रॉयल रंबल विजेता भी यहाँ पर अवेलेबल थे, जिम डगन और भाई एंडरसन और ट्रूली बेल्सफोर्ड जो टैग टीम है वो भी यहाँ पर अवेलेबल थी। लेकिन एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज जो यहाँ से निकल कर आई, या फिर भाई ये तो हमें पहले पता चल ही गया था, आइशो स्पीड जो है वो रॉयल रंबल को पूरा बैकग्राउंड में घूमने वाले हैं, बैक स्टेज में पूरा लाइव स्ट्रीम करने वाले, एक व्लॉग बनाने वाले हैं। ट्रिपल एच की मंजूरी उन्हें मिल चुकी है। उन्होंने वीडियो कॉल की थी ट्रिपल एच को और ट्रिपल एच ने उसे कहा तुम आओ रॉयल रंबल में पीछे घूमना, अगर तुम्हें कहीं जॉन सीना दिख जाए जो कि तुम्हें नहीं दिखने वाला तो तुम उसके साथ भी एक फोटो खींच सकते हो, उसे अपनी लाइव स्ट्रीम में दिखा सकते हो। भाई सही बात है, देखते हैं कि भाई कैसा व्लॉग डालेंगे आइशोस, कहीं भाई पूरा रॉयल रंबल ही लीक ना कर दे। वहां सोचो नेटफ्लिक्स के ऊपर चल रहा है और यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी फ्री में चल रहा है भाई रॉयल रंबल। वेल वो रॉयल रंबल की बात है, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट या फिर कहूं सस्ते नशे मेन इवेंट के बारे में। पहला मैच होता है रिया रिप्ली और नाया जैक्स के बीच और यहाँ पर जब ये अनाउंस होता है तो लिलियन गार्सिया भाई इस पुराने माइक्रोफोन के साथ जो है इसे अनाउंस करती है, जो कि भाई काफी क्लासिक है। रेट्रो फील ये दे रहा था, लेकिन भाई कहां से रेट्रो, लगाओ भाई ओवरलेयर वगैरह तब रेट्रो बनेगा। खैर ये सब छोड़ो, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है अचानक से नाया जैक्स अटैक कर देती है, अनाउंस होने ही नहीं देती इस मैच को। रिया रिप्ली उसके बाद कम बैक करती है और यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई जैसे रिया रिप्ली जो है काफी स्ट्रगल कर रही है नाया जैक्स के सामने, मतलब ऐसा दिखाया जा रहा था क्योंकि वो नाया जैक्स को उठाने में ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रही थी कई बार, तो वो टॉप रोप से ही उसे उठाकर कभी पावर बम देती तो कभी अपना जो सबमिशन मूव है वो लगाने का ट्राई करती, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा था। साइड पर एक डाइव भी हिट करती है, उसके बाद जब रिंग में आती है तो यहाँ पर नाया जैक्स जो है वो अनाइलेटर हिट कर देती है और दूसरा अनाइलेटर लगाने जाती है, रिया रिप्ली उठ जाती है और ऊपर से इलेक्ट्रिक चेयर डालती है, देन अपना फिनिशर रिपटाइड हिट करके इस मैच को जीत जाती है। यानी कि रिया रिप्ली जो है स्टिल हमारी चैंपियन है, वो इस मैच में स्टिल रिटेन कर चुकी है अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऑब्वियसली। और यहाँ पर जो है फिर से मेरा टॉप टर्न बकल से एक रिपटाइड देखने का सपना ही रहेगा, पता नहीं कब देखने को मिलेगा, शायद रेसलमेनिया मे बी। तो भाई काफी इंजॉयबल मैच था, जब तुम देखोगे तो तुम्हें मजा आएगा, लेकिन कुछ खास याद रखने लायक ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद शो के ऊपर आते हैं शेमस बैंगर के नेता, उसके बाद आते हैं ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि शो के ऊपर होता है दूसरा मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस, जो कि काफी अच्छी रेसलिंग तरीके से स्टार्ट होता है। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर जो है रिंग साइड पर भागते हैं, लेकिन शेमस उसे पकड़कर भाई बैरिकेड के पीछे फेंक कर मारते हैं और वो जाकर सीधा चेयर के ऊपर गिरते हैं। काफी इंपैक्टफुल मूव था भाई ये। उसके बाद रिंग के अंदर मैच आता है, ये दोनों लड़ रहे होते हैं। रिंग साइड पर भाई एक बार ब्रॉन ब्रेकर एक स्पीयर हिट कर देते हैं जब शेमस भाग कर आ रहे होते हैं कुछ क्लोज लाइन मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो एक स्पीयर हिट कर देते हैं रिंग साइड पर। रिंग के अंदर मैच आता है, दोनों लड़ रहे होते हैं, पर फिर पीटसन बोरान देखने को मिलती है। देन उसके बाद रेजर्स एज या फिर कहूं कैलेटिक क्रॉस देखने को मिलता है, जिसके ऊपर ऑब्वियसली किक आउट कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर। उसके बाद फ्लैंकेट लाइनर हिट होता है, ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें मिलती है एक ब्रो किक भाई। और उसके बाद यहाँ पर कवर होता है, लेकिन मैं समझ गया था भाई यहाँ पर क्या आने वाला, ऑब्वियसली रोप ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो रोप्स के काफी करीब थे यहाँ पर। उसके बाद वो दूसरी ब्रॉक किक के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पर शेमस आधे रास्ते में लड़खड़ा जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर ब्रॉन ब्रेकर एक शोल्डर टैकल हिट करता है। उसके बाद शेमस वापस आते हैं तो वो एक नी स्ट्राइक हिट करते हैं, देन ब्रॉन ब्रेकर उसकी ब्रोक किक से बचते हैं और उसके बाद एक स्पीयर हिट करते हैं, खूंखार स्पीयर भाई, काफी इंपैक्टफुल थी और उन्होंने एक ही कंधे से मारी थी क्योंकि दूसरा जो शोल्डर है उनका इंजर्ड हो चुका है इस मैच में। ब्रॉन ब्रेकर स्टिल रिटेन कर लेते हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। काफी अच्छा मैच था भाई रेसलिंग वाइज, तो भाई काफी मजा आया, लेकिन भाई ये भी कुछ जो है खास तो नहीं था भाई। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि कुछ मेमोरेबल मोमेंट था इसमें, बस भाई हमेशा की तरह भाई कि ब्रॉन ब्रेकर ने अपने टाइटल को डिफेंड कर लिया अच्छे से, और एक बैंगर मैच तो मैं नहीं कहूंगा ऐसे, मुझे वैसा बैंगर टाइप नहीं लगा। इसके बाद आते हैं शो के ऊपर द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स रिंग के अंदर। वो एंट्रेंस करते हैं अपने होम टाउन में और फिर वो रिंग के अंदर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ काफी महत्वपूर्ण चीज के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए मुझे आज ये काम दिया गया है, उन दोनों के सिग्नेचर करवाने। तो सबसे पहले उनको बुला लेते हैं, केविन ओवेंस को वो सबसे पहले बुलाते हैं। लेकिन भाई नोटिस करने लायक बात, केविन ओवेंस जो है एक शर्ट पहन कर आए थे जिसके ऊपर लिखा था कोडी सक्स। भाई अगर हैरान मत होना, अगर ये टी शर्ट जो है वो WWE शॉप के ऊपर आ जाए और जो है टॉप चार्ट सेलिंग करे तो मजा आ जाएगा भाई। उसके बाद जो है कोडी सक्स के चैंट्स लगेंगे भाई। केविन ओवेंस रिंग के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद वो कोडी रोड्स को बुलाते हैं और कोडी रोड्स भाई एंट्रेंस करते हैं, पहले लेडर के ऊपर पहले ही चढ़ जाते हैं भाई, और वहीं से फिर अपना वो वॉ वाला सीन करते हैं। रिंग के अंदर आते हैं, फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं कोडी रोड्स केविन ओवेंस के। शॉन माइकल्स कहते हैं कि चलो बैठकर बात करते हैं, लेकिन वो लोग बैठने को तैयार नहीं है, तो शॉन माइकल बोलते हैं ठीक है
तुम ऐसे ही करवाना चाहते हो तो ठीक है, साइन करो जल्दी इसके ऊपर। तो कोडी रोड्स भाई आराम से साइन कर देते हैं। केविन ओस भाई साइन करने में बड़ा ढीला है भाई। वो पहले माइक्रोफोन उठाता है, उसके बाद जो है काफी लंबा भाषण देने लगता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैंने सुना तूने कल क्या कहा, तूने कहा कि मैं आसान रास्ते चुनता हूँ चैंपियन बनने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। नहीं, मैंने नहीं कहा था तू बैश इन बर्लिन में मुझे मौका दे, मैं कह रहा था कि मैं अपने दम पर आऊंगा, लेकिन तूने ऐसा किया। जानता है कि तू सबको अपने जैसा समझता है, तू खुद आसान रास्ते चुनता है, तूने वही किया था, तू क्विट कर गया था, तू भाग गया था यहाँ से। और उसके बाद कोडी रोड्स चिल्लाकर बोलते हैं नहीं बहुत हो गया तेरा, यहाँ पर इतना दिमाग खाने की जरूरत नहीं है, पहले क्या हुआ है अब क्या हो रहा है, मैं बस ये जानता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, तो जल्दी से अपना मुंह बंद रख और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दे। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने जाते हैं, लेकिन वो फिर से माइक्रोफोन उठाकर कहने लगते हैं कि देख यहाँ पर मैं चैंपियन हूँ और रॉयल रंबल में मैं ये डिक्लेयर कर दूंगा कि तू चैंपियन नहीं है, मैं ही असली चैंपियन हूँ। मैं सबकी बोलती बंद कर दूंगा क्योंकि मैं रहने वाला हूँ चैंपियन रॉयल रंबल के बाद, और उसके बाद मैं छीन लूंगा तुझसे हर एक चीज, ये टाइटल, वो जो तेरा जो फोटो है हमेशा हर जगह पर लगा रहता है, वो चीज वो सब मेरे पास होगा, सारा फेम, और तू कुछ नहीं रहेगा। जिसके बाद भाई अचानक से शॉन माइकल ये कह देते हैं कि इसका मतलब तुम जलते हो केविन कोडी से, है ना। केविन ओस कहते हैं कि क्या तुमने क्या कहा अभी, फिर से कहना। तो शॉन माइकल फिर से कहते हैं कि तुम जलते हो कोडी रोड्स। तो केविन ओस कहते हैं कि मैं जलता हूँ, नहीं मैं नहीं जलता हूँ। हाँ तुम तो इसकी तरफदारी करोगे ही, क्योंकि तुम भी तो वही हो ना, जैसे इसने सब कुछ छोड़ा था तुमने भी सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद भाई यहाँ पर शॉन माइकल कहते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे तो बस। तो यहाँ पर फिर केविन ओस जो है आराम से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। उसके बाद शॉन माइकल को वो भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फेंक के देता है। भाई शॉन माइकल्स की डिसरिस्पेक्ट हो रही होती है, उसके दिमाग में चल रहा होता है भाई, शॉन माइकल के दिमाग में उसी टाइम पर आ गया था भाई कि आज तो इसको एक सुपर किक बजा के जाऊंगा। इसलिए भाई यहाँ पर फिर एक रेफरी को बुलाया जाता है। उसके बाद वो दोनों टाइटल्स को टांग देता है भाई और दोनों टाइटल्स ऊपर चले जाते हैं और ऑफिशियल हो जाता है रॉयल रंबल के लिए ये मैच। शॉन माइकल्स कोडी रोड्स को हक करने जाते हैं, लेकिन केविन ओस उसके ऊपर पीछे से एक पंच हिट कर देता है, जिसके ऊपर केविन ओस उसे कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसी ऐसा करने की। तो भाई केविन ओस शॉन माइकल्स को भी अब पाइल ड्राइवर में पकड़ लेता है। भाई ये लेजेंड किलर बनना चाहता है भाई, संगत का असर है भाई और कुछ नहीं, रैंडी ऑर्टन की संगत का असर है और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स बचा लेते हैं शॉन माइकल्स को। कोडी रोड्स भी खुद एक सुपर किक मार के बचाता है भाई। उसके बाद शॉन माइकल्स खड़े होते हैं, वो स्वीट चीन म्यूजिक हिट करते हैं केविन ओस के थोबड़े के ऊपर और केविन ओस जाकर बाहर गिरता है। देन उसके बाद कोडी रोड्स और शॉन माइकल रिंग के अंदर होते हैं। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का झमेला जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। भाई मैंने कहा था कि भाई केविन ओस को एक सुपर किक जरूर पड़ेगी, यानी कि स्वीट चीन म्यूजिक जो उसको पड़ गई, लेकिन कोडी रोड्स को भी पड़ जाती तो मजा आ जाता। खैर कोई बात नहीं, वो तो केविन ओस ही मार देगा उसको रॉयल रंबल में। उसके लिए जो है टाइटल्स ऊपर टंग चुके हैं, सब कुछ सेट हो चुका है, अब रॉयल रंबल का इंतजार है बस और कुछ नहीं, काफी कम टाइम बचा है। लेकिन भाई एक बात बताओ, टाइटल्स तो ऊपर टंग चुके हैं, तो क्या ये दो लोग जो है बिना टाइटल के घूमने वाले हैं पूरा एक हफ्ता? देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन इसके बाद होता है शो के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फाटू का मैच। भाई उसके लिए हाइप क्लिप दिखाई जाती है, इनका टेल ऑफ टेप दिखाया जाता है जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमन जीत जाते हैं। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर एंट्रेंस करते हैं। जेकब फाटू भाई एक उला फला पहनकर आते हैं, जो कि भाई ट्राइबल चीफ वाली उला फला नहीं है, वो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाली उला फला है, जो राइट हैंड मैन और लेफ्ट हैंड मैन पहनते हैं। जिमी और जेबी तो पहनते हैं ना, तो वही वाली है ये। उसके बाद जो है घंटी बजती और ये मैच भाई काफी शांति से स्टार्ट होता है, लेकिन शांति ज्यादा देर तक बनी नहीं रहती। जेकब फाटू एक सुसाइड डाइव हिट करते हैं। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन को वो धो रहे होते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन कम बैक करते हैं, उसे उठाकर फेंक देते हैं रिंग साइड पर। और रिंग साइड के ऊपर फिर अपनी ट्रेन चलाते हैं। पहले तो एक टैकल अटैक दे देते हैं, लेकिन वो ट्रेन भाई रुकती नहीं है, वो दूसरी ट्रेन चलाते हैं। इस बार जो टैकल अटैक था भाई उसकी वजह से अनाउंसर डस्ट के पीछे गिर जाते हैं भाई। उसके बाद भाई ये ट्रेन और रफ्तार पकड़ती है, ब्रॉन स्ट्रोमन भाग कर आते हैं, लेकिन जेकब फाटू पलटवार करते एक समॉन ड्रॉप के जरिए अनाउंसर डस्ट के उस कवर को उठाकर भाई वो ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर फेंक देता है। ब्रॉन स्ट्रोमन को स्टील स्टेप्स में फेंकता है, रिंग के अंदर लाता है और उसके बाद स्टार्ट करता है एक ऐसी चीज जिससे भाई ब्रॉन स्ट्रोमन की हालत पतली हो जाती है। हिप अटैक्स पे हिप अटैक्स पे हिप अटैक्स करता है भाई। टर्न बगल में इतने हिप अटैक्स भाई मतलब 10 तो किए ही होंगे भाई। ब्रॉन्सन ब्रीड की संगत का असर हो चुका है लगता है जेकब फाटू के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन की हालत पतली हो जाती है और उसके बाद रेफरी उसे रोकता है जेकब फाटू को कि बस रुक जा भाई। लेकिन वो जेकब फाटू जो है रेफरी को उठाकर रिंग साइड पर फेंक देता है, जिस वजह से रेफरी के ऊपर अटैक करने की वजह से जेकब फाटू हो जाते हैं इस मैच से डिस्क्वालीफाई। ब्रॉन स्ट्रोमन मैच डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जेकब फाटू नहीं रुकते हैं, वो चेयर लाते हैं अटैक करने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल्स आ जाते हैं, वो चेयर के साथ भाई ऑफिशियल्स के ऊपर ही अटैक करते हैं और फिर यहाँ पर जो मंजर देखने को मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमन भाई लहू लुहान हो जाता है। जेकब फाटू पूरी तरीके से पगला गया है भाई, पक्का ये गांजा फूक के आया था और भाई जुबा केसरी कर दी इसने ब्रॉन स्ट्रोमन। जेकब फाटू ने यहाँ पर 3 मूल सॉल्ट हिट किए ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर भाई, और भाई मतलब बहुत ही भयानक मंजर देखने को मिला। लेकिन भाई ब्रॉन स्ट्रोमन जो है हॉस्पिटलाइज हो चुका है भाई, अब तो वो शायद नहीं आने वाला। मतलब अगर रॉयल रंबल में आ भी गया तो पता नहीं भाई कैसे आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस बार ब्रॉन स्ट्रोमन रॉयल रंबल में आने वाले हैं इस तरीके से। भाई वो मॉन्स्टर है, वो आ भी सकता है। तो भाई ये काफी बेहतर थी भाई, ये यही चीज तो देखनी थी भाई कि जेकब फाटू ब्रॉन स्ट्रोमन को धो दे। लेकिन भाई ये चीज जो है काफी बेहतरीन थी इस सैटरडे नाइट
नाइट मेन इवेंट शो के ऊपर, जो कि ये लोग स्मैकडाउन पर करवाते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा चलो मेन इवेंट आ रहा है इसी में डाल देते हैं, तो उन्होंने सैटरडे नाइट मेन इवेंट में करवा दी ये चीज, जो कि अच्छा है भाई, जेकब फाटो के लिए अच्छा है वैसे, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए बहुत बुरा है। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन जब वापस आएंगे तो बुरा पिटने वाला है भाई जेकब फाटो। वेल इसके बाद चलते हैं शो के मेन इवेंट के ऊपर। गुंथर अपनी एंट्रेंस करते हैं, जे ऊसो अपनी एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद ये मैच जो है अनाउंस होता है। लिलियन गार्सिया ऐसे अनाउंस करती है उसी रेट्रो माइक्रोफोन के साथ। घंटी बजते ही गुंथर अटैक कर देते हैं जे ऊसो के ऊपर और चॉप्स बजाते हैं, उसे धोते ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद जे ऊसो पलटवार करते हैं, समन ड्रॉप हिट करते हैं और भाई काफी औसम मैच चलता है भाई। फिर यहाँ पर फिर से पलटवार होता है भाई, गुंथर यहाँ पर ड्रॉप किक हिट करते हैं और फिर एक पावर बॉम्ब हिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर किक आउट हो जाता है। देन जे ऊसो के हाथ में कंट्रोल आता है, फिर से वो यहाँ पर हिप अटैक हिट करते हैं। उसके बाद ऊसो स्प्लैश के लिए जाते हैं, लेकिन गुंथर भाई ऊपर ही चढ़ जाता है, लेकिन जे ऊसो नीचे उतर जाता है और उसे एक पावर बॉम्ब हिट कर देता है टॉप रोप से उतार कर, और उसके बाद कवर करता है, लेकिन ऑब्वियसली किक आउट। जिसके बाद यहाँ पर वो एक स्पीयर भी हिट करता है और उसके ऊपर भी किक आउट हो जाता है। देन एक सुपर किक हिट करता है, टॉप रोप पर चढ़कर ऊसो स्प्लैश हिट करता है, लेकिन यहाँ पर भी किक आउट कर देते हैं भाई गुंथर। मतलब भाई काफी क्लोज आते हैं जे ऊसो मैच को जीतने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एंड स्पीयर के लिए वो जाते हैं, लेकिन गुंथर पलटवार करते हैं, यहाँ पर 2 पावर बॉम्ब्स हिट करके पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं गुंथर और स्टिल रिटेन कर लेते हैं अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को। भाई मेन इवेंट काफी दमदार था भाई, इसे मैं एक बैंकर मैच कह सकता हूं। गुंथर की आंखों में दिख रहा था कि उसने रिस्पेक्ट दिखाई है यहाँ पर जे ऊसो को, वो जे ऊसो से काफी खुश है जैसे उसने प्रदर्शन किया, और हम भी खुश हैं भाई। लेकिन एक इंसान जो भाई जे ऊसो की ऊपर इतनी स्पॉटलाइट आता हुआ देखकर खुश नहीं है, वो है कोडी रोड्स, क्योंकि ऑफ एयर जाने के बाद कोडी रोड्स यहाँ पर आते हैं। वो अपने दोस्त जे ऊसो की काफी यहाँ पर तारीफ करते हैं कि तूने आज सबका दिल जीत लिया है और तू चैंपियन से भी बड़ी चीज है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू वगैरह। तो भाई ये तो जेकब फाटो का काम है ना आई लव यू बोलना है, कोडी रोड्स क्यों कर रहा है भाई? यार कोई बात नहीं भाई, आ गया भाई स्पॉटलाइट अपने ऊपर लेने, कोई बात नहीं भाई, अपने घर में था होम टाउन में। बढ़िया सैटरडे नाइट मेन इवेंट था भाई, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ कि भाई इसको याद रखा जाए, जैसे पिछला भी कुछ खास नहीं था, बस भाई वो एंडिंग ऑफ एयर में कुछ चीजें हुई थी, लेकिन यहाँ पर ऑफ एयर में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। शो के ऊपर जो है 2 ही सबसे बेहतरीन चीजें मुझे समझ में आ रही हैं, वो है भाई एक तो मेन इवेंट जो कि जे ऊसो और गुंथर के बीच जो मैच देखने को मिला वो था, वो भाई काफी बैंगर मैच में उसे कहूंगा, मुझे मजा आया भाई देखकर। बाकी के तुम्हारे ओपिनियन जो है मुझे कमेंट में बता सकते हो। फाटो ने जिस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमन को धोया है भाई, वो काफी भाई इंसेन था भाई, उसे देखकर काफी मजा आया। तो भाई ये 2 चीजें मुझे बहुत पसंद आई इस सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो में। अच्छा ही था भाई, कुछ एवरेज टाइप ही मैं इस शो को कहूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था और ना ही कुछ ज्यादा बुरा भी नहीं था। तो तुम्हारे क्या थॉट्स है इस मेन इवेंट सैटरडे नाइट मेन इवेंट को लेकर, मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।